नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई के बारे में। यह केस यूपी मदरसा एक्ट 2004 से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को शिक्षा को रेगुलेट करने का पूरा हक है। उन्होंने यह भी कहा कि मदरसा शिक्षा को एक बोर्ड के अंदर लाना ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई मिले। हम सब जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहां धार्मिक शिक्षा भी बहुत मायने रखती है। मदरसे और वैदिक पाठशालाएं दोनों ही हमारी शिक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है। एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वकील ने कोर्ट में कहा कि मदरसे आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर नहीं आते। इसीलिए वहां पढ़ने वाले बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पाती जो रेगुलर स्कूलों में दी जाती है और जो उनके व्यक्तित्व के पूरे विकास के लिए जरूरी है। इस पर जस्टिस पार्डीवाला ने एनसीपीसीआर के अधिकारियों से सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी मदरसों का सिलेबस देखा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अधिकारी सिर्फ इस बात से चिढ़े हुए हैं कि वहां मजहबी शिक्षा दी जाती है। यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया कि सरकार ने हाई कोर्ट में कहा था कि मदरसा एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है, लेकिन पूरे एक्ट को खारिज करना सही नहीं। मदरसा चलाने वालों का कहना है कि अगर इस एक्ट को लागू किया गया तो इससे 17 लाख मदरसा स्टूडेंट्स और 10,000 टीचर्स प्रभावित होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मदरसों में वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। यूपी में कुल 16,500 मदरसे हैं जो यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से सिर्फ 560 मदरसों को ही सरकार से पैसों की मदद मिलती है। इस सुनवाई के दौरान ये भी चर्चा हुई कि क्या मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को मान्यता है, क्या उन डिग्रियों के आधार पर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले पर अभी अपना फैसला नहीं सुनाया है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।